मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो प्रत्यय से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय या फारसी प्रत्यय। तो ये जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, धूमिल शब्द में प्रत्यय है तो धूमिल शब्द में क्या प्रत्यय है? इल प्रत्यय लगा हुआ है। बेसिक रूप से जान लीजिए कि ये जो उपसर्ग होता है ये मूल शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धूमिल में कौन सा प्रत्यय है? तो ये मिल, तो यहाँ पे इल जो है प्रत्यय होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय जो है आहट नहीं लगा हुआ है, उसको बताना है। छनछनाहट, गड़गड़ाहट, रुकावट, जगमगाहट। तो इसमें भी प्रत्यय है आहट का, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये मूल शब्द है। रुकावट जो है मूल शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो प्रत्यय किस में है इसमें पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ पे शब्द होगा मालिन। मालिन में जो है प्रत्यय लगा हुआ है और जो शब्द हैं उसमें प्रत्यय नहीं है, जैसे सजीव, पराजय, कुरूप। तो इन सब में बेसिकली उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शासिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो शासिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे इका प्रत्यय लगा हुआ है। जो शासिका शब्द है इसमें इका प्रत्यय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आल जो है प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो सही होगा, तिरपाल में जो है आल का प्रयोग नहीं हुआ है। ससुराल में आल प्रत्यय है, ननिहाल में भी है, ददिहाल में भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो प्रायोगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गिक है, गिक, इक, का या इक। तो यहाँ पे सही हो जाएगा इक प्रत्यय लगा हुआ है प्रायोगिक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देहदान, पिकदान, जीवनदान, धनदान। तो यहाँ पे जो प्रत्यय से बना है वो शब्द है पिकदान। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प है। इसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही ये है लालिमा। लालिमा जो है भाव प्रदर्शित कर रहा है लाल रंग का। और इसके अलावा जो पनिहार है, धनवान है, लकड़हारा है, ये जो है भाव प्रकट नहीं कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? यहाँ पे निगल शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो हमको बताना है कि किस प्रत्यय में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें नी का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है कि नानी, बीस, चीनी, मोरनी, जवानी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा मोरनी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शब्द में यह प्रत्यय है? तो यह प्रत्यय लगा हुआ है वैधव्य में। वैधव्य में यह प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूल शब्द में जुड़े प्रत्ययों का सही विकल्प क्या है? पूछा जा रहा है कि जो आवश्यकता शब्द है इसमें कौन सा सही है ऑप्शन? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। स आवश्यक प्लस ता, ये ता जुड़ा हुआ है प्रत्यय इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय है?
तो ननिहाल में यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बेहाल में प्रत्यय नहीं है, खुशहाल में भी नहीं है, बहाल में भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृत प्रत्यय का योग होता है, हमको बताना है कि जो कृत प्रत्यय है ये किस योग से बनता है, इसका योग क्या है। तो यहाँ पे सही होगा क्रिया और धातु से मिलकर जो है कृत प्रत्यय का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। इन जो प्रत्यय है इसका प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो यहाँ पे शब्द एक है पुजारिन, पुजारिन शब्द में इनका प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है। पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मूल शब्द यहाँ पे है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं युक्त हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा किस्मत हारा, किस्मत हारा में जो है हारा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय हैं। किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है बी, जहाँ पे दयालु, डिबिया, अज्ञानी, इन सभी में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गवैया, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गवैया में है एया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। तो पैतृक में जो मूल शब्द है वो है पितृ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ल प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा श्यामल। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। तो उपनिषद शब्द में अगर इक प्रत्यय लग जाएगा तो किस शब्द का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उपनिषदिक, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में पूछा जा रहा है कि एरा प्रत्यय नहीं है। यहाँ पे सही होगा सवेरा। सवेरा में जो है एरा प्रत्यय नहीं है। जो अन्य शब्द हैं ममेरा, सपेरा, घनेरा, इसमें एरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आवट प्रत्यय नहीं है। तो रुकावट में है, तरावट में भी है, सजावट में भी है, लेकिन गुर्राहट जो है इसमें प्रत्यय नहीं है, ये मूल शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। तो कुलीन, कुलीन में जो है इन प्रत्यय है, यानी कि जो बड़ी ई है उसका प्रयोग हुआ है इसमें। और ये जो है सारे मूल शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलंक में इत प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। कलंक में यदि इत प्रत्यय लग जाएगा, जुड़ जाएगा, तो शब्द का जो निर्माण होगा वो हो जाएगा कलंकित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार जो है शब्द, ये कार जो प्रत्यय है इससे निर्मित कौन सा शब्द नहीं है। तो बेकार शब्द जो है कार से निर्मित नहीं है। और तीनों में जैसे कलाकार हुआ, कुंभकार हुआ, तक्षकार हुआ, तो इन सब में कार प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है। किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है। तो पठनीय, चिंतित, विशेषज्ञ, समझौता। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी या स सही होगा, विशेषज्ञ जो है। अगला क्वेश्चन है आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो जैसे लिखाई है ये बना हुआ है, लड़ाई है इसमें भी आई प्रत्यय है, चढ़ाई है इसमें भी प्रत्यय है, लेकिन चलनी जो है इसमें आई प्रत्यय नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है।
पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कोचवान में जो है तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पछतावा में नहीं हुआ है, धरती पे भी नहीं है, घुमाव में भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? तो ये है लिखाव। लिखाव में जो है आव प्रत्यय नहीं है। बचाव, तनाव, रखाव में आव प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सैनिक में जो प्रत्यय है वो है इक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है या नहीं लगा है? तो रूप पहला में जो है इला प्रत्यय नहीं है। रंगीला में ये लगा हुआ है, जहरीला में भी है, रसीला में भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। तो मधुरिमा शब्द में प्रत्यय है ईमा। ईमा में, मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमा है। अगला क्वेश्चन है, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है या किस शब्द का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा पौराणिक। पौराणिक जो है ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ता प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है? तो पिता ऐसा शब्द है जिसमें ता का प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। पात्रता में हुआ है, विफलता में हुआ है, सफलता में भी ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? तो भाववाचक कृत प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ये है लिखाई। अगला क्वेश्चन है, बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो बुहारी शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जामों में आगे पूछे जाने वाले हैं। जो ढेर सारी वैकेंसियां हैं उसमें जो हिंदी का पोर्शन है जहाँ पे व्याकरण पूछे जाएंगे, वो इसमें से कोई ना कोई एक प्रत्यय जहाँ पे सिलेबस में है ज़रूर पूछा जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है ये। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।